नमस्ते। तो आज मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ और ये वीडियो के बारे में मैं बोलूँगी क्योंकि अभी जो है मुझे एक टेंपल पूजा के लिए जाना है और इसीलिए मैंने ये साड़ी जो है, ये सिल्क साड़ी है, साउथ इंडिया की स्पेशल साड़ी है और ये मैंने पहनी है। और जब मैं ये जैसे ये इयररिंग्स पहने हैं, लाइनर लगाया है, काजल लगाया है, ये सब जो चीज़ें हैं ये जनरली मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं महसूस होती है बिल्कुल भी स्पिरिचुअल कामों में। जितना हम सिंपल रहें उतना अच्छा रहता है। वाइट कपड़ों में ही मोस्टली मुझे या येलो कपड़ों में सब लोग देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी पूजाज़ होती हैं जिसमें हमें श्रृंगार करके ही पूजाज़ करनी होती हैं। तो ये जो साउथ इंडिया में जो पूजा है इसमें ये बहुत ज़रूरी है, जिस पूजा के लिए आज मैं जा रही हूँ। ओके, तो जब मैं खुद का ये लाइनर और ये सब चीज़ें लगा रही थी, साड़ी पहन रही थी, तो मुझे ये सब करते करते एक बहुत पुराना केस याद आया कि एक लड़की आई थी जीमेल के थ्रू अमेरिका से। इंडियन थी लेकिन अमेरिका में रहती थी, वहीं की सिटीज़न थी, ग्रीन कार्ड होल्डर थी, यंग लड़की। और उसने हमें ये लिखा था कि टीम को लिखा था कि ये मेरी पहले की फ़ोटोग्राफ है, इसे देखें, और ये मेरी अभी की फ़ोटोग्राफ है। और क्या आपको लगता है कि ये मैं सेम इंसान हूँ? और ये मुझ में सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। और वाकई जब वो फ़ोटोग्राफ मुझ तक पहुंची और मैंने उसको देखा, मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतना डिफरेंस। जम्मू कश्मीर के लोग तो कितने गोरे होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, और वो लड़की पूरे जिसका कॉम्प्लेक्शन घटा दिया गया था, पूरा एक काले रंग में उसको परिवर्तित कर दिया गया था। अब मैं काले रंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम इंडियंस का बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन मैं इसलिए ये बोल रही हूँ काला रंग क्योंकि वो बहुत गोरी थी। उसके कंपैरिजन में ये जो उसका कॉम्प्लेक्शन नीचे कर दिया गया था वो काला लग रहा था, उस पर नहीं सूट कर रहा था। तो जब उसने बोला कि दीदी मैंने सारी अमेरिका में स्किन ट्रीटमेंट्स करा ली हैं, मैंने सारे डर्माटोलॉजिस्ट से बात करके सब कुछ करा लिया है, इतनी मेडिसिन खाई हैं, इतनी चीज़ें अलग अलग तरीके की मैंने अपने फेस पे लगाई हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, इनफैक्ट इस चीज़ की वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया था, रिलेशनशिप ब्रेक कर दी थी। खैर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बाद में जब वो ठीक हुई तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब ये बुरा वक्त उसके ऊपर आया तो उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसकी ब्यूटी से प्रभावित था, इसका मतलब इम्प्रेस था। सो ये चीज़ भी उस बेचारी के साथ हुई थी, तो वो बहुत डिप्रेस्ड भी थी मेंटली। तो उसको कुछ लग गया था कि ये कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हुई है। उसके पेरेंट्स को भी लगा था कि इतनी सुंदर लड़की हमारी, इसको एकदम से क्या हो गया, बाल उसके ऐसे झड़ने लगे थे। शी हैड लॉन्ग हेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन, यहाँ तक कि उसकी आई लैशेज़ के बाल तक झड़ गए थे, पलकें भी इसकी जो है वो झड़ गई थी। तो जब वो आई, उसका डायग्नोस हुआ, तो मैंने उसको बोला कि यस इट इज़ ट्रू कि तुम एक ब्लैक मैजिक का एक प्रोसेस है, और यही प्रोसेस के बारे में मैं यूट्यूब में ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों को देना चाह रही हूँ। और तुम लोग बहुत लिखते भी हो इसके बारे में, और हम लोग के जो फेस पैक्स हैं और जो ब्यूटी थेरेपी के प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो क्योर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, वो सारी चीज़ें वेबसाइट में हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये जो नेचुरल, वो सारे उसमें देख लेना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो वो उसके बाद लगा, यही क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर इनको यूज़ करते रहते हैं। खैर ये वीडियो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए नहीं है, वो लो या ना लो, जब तक वो ब्लैक मैजिक नहीं हटेगा तब तक वो प्रोडक्ट्स भी काम नहीं करेंगे, ये क्लियर बात है, वो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है पहले। तो ऐसा प्रोसेस होता है, और स्पेशली जिन लड़कियों की मैरिजेबल एज हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, तो रिश्तेदारों में ही मोस्टली ये जो केस आया था, ये रिलेटिव का ही केस था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, अमेरिका का। उसी के रिलेटिव ने अपनी बेटी, उसकी बेटी इतनी सुंदर नहीं थी, और ये कोई मनोहर कहानी नहीं है जो मैं तुम लोगों को सुना रही हूँ, ये सच कहानी है। कुछ लोगों को लगेगा कि दीदी क्या ये कैसा कहानी है, ये तो बहुत ही फिल्मी कहानी हमें सुनाई में लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ ट्रूथ। ओके, ये हुआ है, ये होता है। उन लोगों से पूछो, कभी अगर ज़िंदगी में मौका आया कि तुम लोग किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, तब तुम्हें शायद मेरी बात पर विश्वास हो। और बहुत से लोग तो हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इसको नहीं समझते। एनीवेज, तो अगर एकदम से सडनली पिंपल्स फेस पे आ गए हैं, या कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया है, या बाल बुरी तरीके से झड़ने लगे हैं, और लगा है कि भाई ये तो पूरी एक तरीके से एक अगलीनेस हमको दे दी गई है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से है।
ओके। और ये डायग्नोस में ही पता चलेगा, केस स्टडी में ही पता चलेगा, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी लड़की को उसकी जो एक ब्यूटी है जिसको हम सुंदरता बोलते हैं वो ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस ब्लैक मैजिक में है, और उसकी अगलीनेस को तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्म करने का ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सारा सिस्टम, दिस इज ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम बिलीव ना कर सके, ओके। ये एक एनर्जी है जिसको हम इधर ट्रांसफर करने की कर रहे हैं, और उसकी एनर्जी हम इधर, जैसे कहते हैं ना, एक डायरेक्शन हमने बना दी कि ये उधर नहीं है, इधर की तरफ जाएगी ये एनर्जी। तो ये प्रोसेस अवेलेबल है, और एक तरीके का नहीं, बहुत तरीके के प्रोसेस हैं ब्लैक मैजिक में जो इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं, किया जा सकता है, ओके। तो बहुत अलर्ट रहो, और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आज मैंने क्लियरली यूट्यूब पे ओपनली ये बात बोल दी है कि ब्यूटी से रिलेटेड ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ जो है फेस कर रहे हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जीमेल पे कांटेक्ट करना, फ़ोन पे नहीं, क्योंकि फ़ोन कई बार नहीं उठाए जाते, कई बार बहुत हम लोग बिजी होते हैं और याद भी नहीं रहता कि फ़ोन पे किसने क्या बोला है। इतने केसेस आते हैं, कैसे याद रहेगा। ईमेल पे जब लिखित सब चीज़ें होती हैं तो उसको पढ़ के हम फिर जो है विदिन 48 आवर्स या कैसे बुकिंग करानी है, टीम मेंबर में से कोई ना कोई इस चीज़ को बता देता है, ओके। पैनिक मत किया करो अगर उसी समय नहीं जवाब मिल सकता, 48 आवर्स लगेंगे, इतने केसेस होते हैं, ओके। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ, अब मुझे जाना भी है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।